आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल क्या होती है, ठीक है। डिजीज साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती है और ड्यूरिंग डिजीज साइकिल मतलब अपन उसमें 6 प्रकार की स्टेजेस होती है। उन 6 में से 4 स्टेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उनमें से CHO के बेस के स्टाफ नर्स और एम्स में अधिकतर हर पेपर पे प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए अपन आज शुरू करते हैं डिजीज साइकिल के बारे में। सबसे पहले अपन इसको तोड़ देते हैं, डिजीज प्लस साइकिल, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? डिजीज साइकिल का मतलब क्या हुआ? इसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है इसका कि बीमारी कैसे फैलती है। क्या मतलब हुआ इसका? बीमारी कैसे फैलती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे बीमारी कैसे फैलती है, जब शुरुआती स्टेज में बीमारी की क्या क्या कंडीशंस होती है, जब बीमारी पीक लेवल पे होती है तो वो कौन सी स्टेज में होती है, पेशेंट के कंप्लीट होने के बाद कौन सी स्टेज चालू होती है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ये सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ डिजीज साइकिल, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिएगा, स्टेजेस ऑफ डिजीज साइकिल, ठीक है। तो यहां पे डिजीज साइकिल की सामान्यतः 6 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? डिजीज साइकिल की 6 स्टेज होती है। 6 स्टेज होती है। जिसमें नंबर 1 पे आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। नंबर 2 पे आता है प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है। नंबर 3 पे आता है फास्टिजियम। फास्टिजियम, और नंबर 4 पे आएगा, क्या आएगा? डिफरवेंस। डिफरवेंसेस, ठीक है। और नंबर 5 पे कौन सा आएगा? कन्वर्जन्स, ठीक है। और आखिरी स्टेज नंबर 6, उस पर कौन सा आएगा? डिफेक्शन। कौन सा आएगा? डिफेक्शन, ठीक है। ठीक है साहब, अब हम एक एक करके इन स्टेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक एक करके इन स्टेज का रिव्यू करेंगे और बहुत अच्छे से इन स्टेज को समझते हुए उन MCQ को भी फॉलो करते जाएंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर 1 स्टेज देख लेते हैं सबसे पहले हम, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है भाई? सभी बोलते हैं कि उस बीमारी का, किसी बीमारी का 14 दिन का होता है, किसी 8 दिन का होता है। एक्चुअल में इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, क्या मतलब होता है इंक्यूबेशन पीरियड का? तो यहां पे लिखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर में प्रवेश करने से लेकर उसके प्रथम साइन एंड सिम्टम्स उत्पन्न करने तक की स्थिति को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। याद रखना, लक्षण उत्पन्न करने के बाद की स्थिति को नहीं, लक्षण उत्पन्न करने से पहले तक की स्थिति को क्या बोलेंगे अपन? इंक्यूबेशन पीरियड बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहां पर लिख लेते हैं, स्टेज फ्रॉम, या इसको अपन एक अपने समझने वाली लैंग्वेज में लिखते हैं यार, ये से कि किताबी लैंग्वेज में क्या मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए अपन समझने वाली लैंग्वेज में लिखते हैं।
ठीक है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंट्री से लेकर, किससे लेकर, एंट्री से लेकर फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने तक का पीरियड, क्या कहलाएगा भाई, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। यहां पे याद रखिएगा आप लोग, यहां पे है ना कि मतलब साइन एंड सिम्टम्स तक, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स आने से जस्ट पहले तक का पीरियड होगा, है ना, साइन एंड सिम्टम्स आने से जस्ट पहले तक का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड में आएगा। साइन एंड सिम्टम्स आने के बाद की स्टेज अलग होगी, ठीक है ना। यहां से एक घुमावदार प्रश्न एक बार बना था, है ना, कि यहां पे एक प्रश्न एक बार बना था कि क्या पेशेंट इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान सिम्टोमेटिक होता है या असिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिखिएगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा लिया है, यहां पे लिख लेगा कि ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, क्या, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड पेशेंट आर असिम्टोमेटिक, क्या आएगा, असिम्टोमेटिक, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान पेशेंट असिम्टोमेटिक होगा, ठीक है ना, उसमें किसी भी प्रकार के लक्षण रहेगा ही नहीं, असिम्टोमेटिक ही होगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि अभी किसका वेट कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि अभी पेशेंट के वीक होने, यानी कि उसकी जो बॉडी की जो रेजिस्टेंस पावर है उसको वीक होने का इंतजार कर रहा है कि जब कैसे मैं इसको जहर झपट दूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और आती है कि क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो सभी बीमारियों का सेम होता है कि अलग अलग होता है। तो यहां पे लिखिएगा, ऑल डिजीज हैव अ डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, डिफरेंट इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। सभी बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है, ठीक है। यहां पे एक चीज और लिखिए आप लोग कि क्या इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान डिजीज का डायग्नोस करना पॉसिबल होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। जब भी ये प्रश्न बने ना तो बिल्कुल ना कर दीजिएगा कि क्या इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान किसी भी बीमारी को अपन डायग्नोस कर सकते हैं क्या, नो आंसर जाएगा। तो लिखिएगा, ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज नॉट पॉसिबल। अपन इसमें इजीली पॉसिबल भी लिखेंगे, संभवतः प्रयास के बाद भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड का कोई जब सिम्टम्स ही नहीं आ रहा है तो पेशेंट टेस्ट कराने ही क्यों जाएगा, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान डिजीज का डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। सेकंड जो स्टेज होती है, सेकंड स्टेज के बारे में देखते हैं। सेकंड स्टेज कौन सी होती है, सेकंड स्टेज होती है प्रोडर्मल स्टेज। क्या नाम होता है सेकंड स्टेज का, सेकंड स्टेज का नाम होता है प्रोडर्मल स्टेज, प्रोडर्मल स्टेज, ठीक है ना। प्रोडर्मल स्टेज में एक ख्याला पुलाव याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जो मरीज पहले 5 रोटी खाता था, कितनी, 5 रोटी खाता था, अब वो 5 की जगह कितनी कर देगा, 5 की जगह वो 3 रोटी कर देगा, ठीक है। 5 की जगह वो कितनी कर देगा, 5 नहीं खाएगा, वो कितनी खाएगा, 3 खाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, प्रोडर्मल स्टेज के अंदर जो बैक्टीरिया इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान शरीर के अंदर प्रवेश कर गया था वो बैक्टीरिया क्या करता है, अब साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहां लिखी है कि अब बैक्टीरिया ने बीमारी को फैलाना स्टार्ट कर दिया है, तो
तो यहां पे आएगा रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट। क्या आएगा? रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट। रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट, ठीक है। रेप्लिकेशन इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया ने बीमारी को फैलाना स्टार्ट कर दिया है। अब जब बैक्टीरिया ने बीमारी को फैलाना स्टार्ट कर दिया है तो इसमें क्या होगा? जैसे ही तो कॉमन सिम्टम्स नजर आएंगे। क्या होगा? कॉमन सिम्टम्स प्रेजेंट। कॉमन सिम्टम आर प्रेजेंट। कॉमन सिम्टम्स में क्या क्या लिखेंगे आप? कॉमन सिम्टम्स में यहाँ पे लिख लीजिएगा। कॉमन सिम्टम्स में जैसे कि अपन जब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का एग्जाम देने जा, फर्स्ट ईयर जब कॉलेज के यूनिवर्सिटी की एग्जाम देते थे तो कॉपी भरने के लिए क्या लिखते थे अपन? कॉपी भरने के लिए अपन लिखते थे नोजिया, वोमिटिंग, और हेडेक, डायरिया, ठीक है। ये सभी चीजें इसमें होगी, ठीक है ना। जब इसमें ये सभी चीजें हो रही है तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। मतलब इसका मतलब है कि मरीज उसके शरीर में कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है तो भी वो कुछ को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अगर उसको डायरिया हो रहा है तो मरीज को फिर भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। ठीक है, क्या करता है? पेशेंट फील समथिंग रॉन्ग ऑफ द बॉडी। ये तो अपन ने प्रोडर्मल स्टेज की रामायण देख ली, ठीक है ना, जो सार अपन को इसमें पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात आती है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, तो आगे लिखिएगा एक नोट लगा के। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए कि क्या इसमें इजीली डायग्नोस पॉसिबल होगा? क्या इसमें प्रोडर्मल स्टेज के अंदर इजीली डायग्नोस पॉसिबल होगा? क्या बिल्कुल होगा भाई। पेशेंट के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो डॉक्टर के पास जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो डायग्नोस इजीली पॉसिबल नहीं होगा, इजीली लेकिन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन किसी को डायरिया, जैसे किसी को वॉमिटिंग होगी, तो वोमिटिंग जैसे ही होगी तो वो उस वोमिटिंग का डायग्नोस नहीं कराएगा कि वो वोमिटिंग किस वजह से हो रही है। उस वोमिटिंग को रोकने के लिए वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन का यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो वो हेडेक के कोज को ढूंढने के बजाय उस हेडेक को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पीसीएम लेके उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो यहां पे लिखिएगा आप, यहां पे लिखिएगा आप इजीली diagnosis not possible. Easily diagnosis not possible. ठीक है, इसके अंदर डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। प्रोडर्मल स्टेज से बनने वाला प्रश्न अब आएगा, ठीक है। अब देखें, ये यहां से बनता है प्रश्न प्रोडर्मल स्टेज के अंदर। प्रोडर्मल स्टेज के अंदर नोट लगा के एक चीज लिखिएगा, नोट लगा के एक चीज लिखिएगा। क्या लिखना है? ऑल डिजीज हैव अ कॉमन सिम्टम्स, ऑल डिजीज हैव अ कॉमन सिम्टम्स, ऑल डिजीज हैव अ कॉमन सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रोडर्मल स्टेज, प्रोडर्मल स्टेज। लेकिन यहां पर लिखिएगा लेकिन 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 बट ओनली, ओनली
measles are the disease that have specific symptom during प्रोडर्मल स्टेज। ठीक है, केवल यहां देखिएगा आप लोग, ओनली मीजल्स आर द डिजीज दैट हैव अ स्पेसिफिक सिम्टम ड्यूरिंग प्रोडर्मल स्टेज। ये प्रश्न जितने भी इंपोर्टेंट लगाना चाहो इस पे लगा लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये दिल्ली एम्स में 3 बार पूछ चुका है कि वो कौन सी डिजीज है जिसके स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोडर्मल स्टेज के अंदर नजर आ जाता है। क्योंकि मीजल्स क्या है कि मीजल्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है और ये सीएचओ के एग्जाम में बहुत सी बार पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा कि स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात की अपन ने मीजल्स की, तो मीजल्स का स्पेसिफिक सिम्टम्स कौन सा होता है? मीजल्स का स्पेसिफिक सिम्टम होता है कोप्लिक स्पॉट। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज के बारे में। जो तीसरी स्टेज है अपन उसके बारे में देखते हैं। तीसरी स्टेज कौन सी होती है? तीसरी स्टेज होती है फास्टिजियम। कौन सी होती है? फास्टिजियम। फास्टिजियम में सुपरफिशियली याद रखना कि पेशेंट जो है कि अब पेशेंट का घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है। क्या याद रखेंगे इसमें? घूमना फिरना बंद हो चुका है, यानी कि पेशेंट क्या हो गया? कन्फाइंड टू बेड। ठीक है, इस पे लिखना आप लोग। यहां से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। जहां जहां मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं इसका मतलब ये है कि या तो प्रश्न पूछ लिया गया है या वो प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए वहां पे इंपोर्टेंट लगा ले ताकि एग्जाम के टाइम ऑफ के दौरान आपको ये ज्यादा सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन पे आपका फोकस चला जाए। ठीक है, यहां से नंबर 1 क्वेश्चन बनता है कि पीक स्टेज ऑफ डिजीज कौन सी है? तो फास्टिजियम स्टेज को भी पीक स्टेज ऑफ डिजीज बोलते हैं। ठीक है, पीक स्टेज ऑफ डिजीज, पीक स्टेज ऑफ डिजीज। ठीक है, ये क्या है? पीक स्टेज ऑफ डिजीज है। ठीक है ना, इसके बाद लिखना पीक स्टेज ऑफ डिजीज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मैक्सिमम रेप्लिकेशन प्रेजेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे क्या है? मैक्सिमम रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट। रेप्लिकेशन आर प्रेजेंट। यानी कि इस स्टेज के दौरान बीमारी सबसे ज्यादा फैलती है। जो बैक्टीरिया होता है वो अपने शरीर के अंदर ग्रोथ सबसे ज्यादा इस स्टेज के अंदर करता है। ठीक है, इस स्टेज में एक पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, मतलब पेशेंट का घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर चुका होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ऑल डिजीज हैव स्पेसिफिक सिम्टम। स्पेसिफिक सिम्टम all disease have a specific symptom during fastigium stage। फास्टिजियम स्टेज के दौरान सभी बीमारी क्या करती है? अपने अपने स्पेसिफिक सिम्टम छोड़ देती है। जब बीमारी ने अपना स्पेसिफिक सिम्टम छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? पेशेंट कन्फाइंड टू बेड। पेशेंट आर कन्फाइंड
बेड, पेशेंट कन्फाइंड टू बेड, यानी कि पेशेंट बिस्तर पर पड़ चुका होता है, ठीक है ना। पेशेंट बिस्तर पर पड़ चुका है, स्पेसिफिक सिम्टम आ रहे हैं, स्पेसिफिक सिम्टम आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज वो लिखिएगा आप लोग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है, डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल। क्या आएगा, डायग्नोसिस इजीली पॉसिबल। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन देखो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि पीक स्टेज ऑफ डिजीज, डिजीज की पीक स्टेज कौन सी है, तो आपको जवाब देना है फास्टिजियम। सबसे ज्यादा रेप्लिकेशन किस स्टेज में देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा रेप्लिकेशन फास्टिजियम स्टेज के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है कि सभी बीमारियों में स्पेसिफिक सिम्टम्स कौन सी स्टेज में दिखाई देते हैं, तो आपको जवाब देना है कि फास्टिजियम स्टेज में दिखाई देते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है, एक और प्रश्न बनता है, यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात है कि ऑल डिजीज, लेकिन एक्सेप्ट किसको करना है आपको, मीजल्स को एक्सेप्ट करना है। मीजल्स को एक्सेप्ट क्यों करना है, मीजल्स को एक्सेप्ट इस वजह से करना है क्योंकि जो मीजल्स का जो सिम्टम होता है, स्पेसिफिक सिम्टम, वो प्रोडर्मल स्टेज के अंदर हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी डिफरेंसेस स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में लिखिएगा आप लोग, डिफरेंसेस स्टेज। डिफरेंसेस स्टेज। डिफरेंसेस से क्या मतलब आ रहा है, डिफरेंसेस से याद रखना डिफेंस, इससे क्या याद रखोगे आप लोग, डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है, सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच किसका, बॉडी का। इसका मतलब इसमें क्या है, सुरक्षा कवच एक्टिव हो चुका है। अब बॉडी ने अपने आप तो मेहनत नहीं होगी, बॉडी को बाहर से डॉक्टर्स ने मेहनत करवाई होगी, इसलिए उसको क्या ट्रीटमेंट दिया होगा, ट्रीटमेंट दिया होगा तो बॉडी की जो है कि इम्यूनिटी पावर बूस्ट हुई होगी, बूस्ट हुई होगी तो बॉडी जैसे डिजीज के जो ट्रीटमेंट से क्या है कि पेशेंट की रिकवरी भी स्टार्ट होना चुकी होगी, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा आप, इसमें लिखिएगा कि इन दिस स्टेज, क्या आएगा, इन दिस स्टेज in this stage treatment in this stage treatment started। इसमें क्या है, ट्रीटमेंट स्टार्टेड चुका है। जब ट्रीटमेंट स्टार्टेड हो चुका है तो क्या होगा, slowly recovery also present, slowly recovery also present। ठीक है ना, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो क्या होगा, स्लोली रिकवरी प्रेजेंट होगी, ठीक है। डिफरेंशियल स्टेज के अंदर इतना ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चीजें होती है वो देख लेते हैं अपन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कन्वर्जन स्टेज। कौन सी आती है, 5 नंबर की स्टेज, कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन स्टेज क्या होती है, कन्वर्जन स्टेज के अंदर ऑल साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर एंड पेशेंट विल फील मच बेटर। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे, जैसे कि डिफरेंशियल स्टेज के अंदर उसने ट्रीटमेंट लिया तो वो साइन एंड सिम्टम तो इस स्टेज में क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही बात है, साइन एंड सिम्टम्स तो डिसअपियर हो गए, लेकिन यहाँ पे अलग बात ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर, मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर एंड एडेयर सीन इन, मतलब क्या है कि ड्रग, सबसे ज्यादा ड्रग फेलियर का चांस इसमें, और पेशेंट को ड्रग के प्रति लत लगने की चांस भी सबसे ज्यादा इसी स्टेज में देखने को मिलती है।
क्यों अच्छा ये सब देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि डिफरेंशियल स्टेज में पेशेंट में इलाज जब मतलब किसी बीमारी का जब पेशेंट लंबे समय तक इलाज कराता है, तो लंबे समय तक कोई मेडिसिन चलती है तो बॉडी उस मेडिसिन के प्रति रेजिस्टेंस शो करने लगती है, ठीक है ना, उसके प्रति रेजिस्टेंस शो मतलब रेजिस्टेंस शो करेगी। तो एक तो ड्रग फेलियर का कारण ये हो गया। दूसरी बात होती है कि लत लगना। लत क्यों लगती है इस स्टेज में? क्योंकि जब कोई भी पेशेंट लंबे समय से किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट लेता है तो उसको क्या होता है कि उस डिजीज के सबसाइड यानी खत्म होने के बाद भी उसके लक्षण उसको ऐसा लगता है कि उसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि टाइफाइड फीवर हो गया, किसी पेशेंट ने 14-15 दिन तक टाइफाइड फीवर का एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक टेबलेट ली है, पीसीएम, तो मतलब उसके बाद हर रोज शाम होते ही उसको हेडेक होने लगेगा और हेडेक होते होते वो डेली बोलेगा कि यार मेरे को नीली पत्ते वाली गोली चाहिए, पैरासीटामोल। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा ऑल सिम्टम्स आर डिसअपियर and patient feel much better, much better। इसका मतलब क्या है कि आज सभी सिम्टम्स सबसाइड हो चुके हैं, ये बात अपन ने कर ली है। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम यहां से प्रश्न बन चुका है। यहाँ पे एक जैसे कि अपन साइकोलॉजी का भी एग्जाम दोगे ना आप, तो उसमें भी ये प्रश्न बहुत सी बार पूछे कि सबसे ज्यादा ड्रग फेलियर के चांस किन सी स्टेज में होती है, तो आपको जवाब देना है कन्वर्जन स्टेज में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर during this stage। during this stage। ठीक है, सबसे ज्यादा चांस किसके? ड्रग फेलियर के। इसके बाद किसके? ड्रग फेलियर के साथ साथ क्या लिखोगे आप? लत, एडेयर। हिंदी में बोले तो लत, हिंदी में बोले तो लत लगना। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इसी स्टेज के अंदर देखा जाएगा, या इस स्टेज से आप लोग याद रखिएगा यही प्रश्न बनता है, यही प्रश्न बनता है कि मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है? तो माय डियर, मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर कन्वर्जन स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, कन्वर्जन स्टेज के बाद जो दूसरी स्टेज आती है, सॉरी जो छठे नंबर की जो स्टेज आती है, वो स्टेज कौन सी होती है? वो स्टेज होती है डिफेक्शन। कौन सी होती है? वो स्टेज होती है डिफेक्शन। जो छठे नंबर की स्टेज आती है वो होती है डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब लिख लेना, पेशेंट का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। और इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब होता है अस्वस्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट कंप्लीटली क्योर्ड। क्या होता है इसका मतलब? पेशेंट कंप्लीटली क्योर्ड। ठीक है, डिफेक्शन अपन ने देख लिया है। एक बार अपन इस सभी को पूरी तरीके से रिवाइज कर लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेज अपन ने देखी है, सबसे पहली स्टेज अपन ने क्या देखी है?
सबसे पहली स्टेज अपन देखिए इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। सबसे पहली स्टेज अपन देखी है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अपन ने क्या देखा, इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर अपन ने देखा कि पेशेंट किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में एंट्री से लेकर उसके फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने से पहले तक का समय, फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आने से पहले तक का समय क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा। सभी बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होता है। और जो दूसरी अपन लिखी प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज क्या होती है कि बैक्टीरिया शरीर के अंदर घुस चुका था, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। सभी बीमारी के कॉमन सिम्टम होंगे, मीजल्स को छोड़ के केवल मीजल्स के स्पेसिफिक सिम्टम होंगे। फिर अपन ने पढ़ा फास्टिजियम। फास्टिजियम का मतलब क्या होता है, फास्टिजियम का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्टेज ऑफ पीक, मतलब पीक स्टेज होती है डिजीज साइकिल की, सबसे ज्यादा रेप्लिकेशन यहीं पे प्रेजेंट होता है। सभी जो जितनी भी डिजीज होती है वो सभी डिजीजेज यहाँ पे स्पेसिफिक सिम्टम शो करना प्रेजेंट कर देती है। उसके बाद है ना पेशेंट कन्फाइंड टू बेड। इसका मतलब क्या होता है, पेशेंट जो होता है बिस्तर पकड़ लेता है, वो घूमना फिरना उसका बंद हो जाता है। उसके बाद अपन ने देखा कि चौथी है डिफरेंशियल स्टेज। डिफरेंशियल स्टेज के अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका होता है और स्लोली रिकवरी भी देखने को मिलती है, ठीक है। कन्वर्जन स्टेज के बाद, इस डिफरेंसेस के बाद आती है कन्वर्जन स्टेज। कन्वर्जन से याद आ रहा है कि स्टेज के अंदर साइन एंड सिम्टम डिजीज के जो भी थे वो कंप्लीटली क्योर हो चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चांस ऑफ ड्रग फेलियर के प्रेजेंट होते हैं और ड्रग के प्रति एडेजर यानी कि लत लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब अपन देखा स्वस्थ पेशेंट के लिए अपन ये टर्म यूज करते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन यानी कि अस्वस्थ पर्सन। डिफेक्शन में अपन ने एक लाइन लिखी कि इसमें पेशेंट जो होता है कि कंप्लीटली क्योर्ड हो चुका होता है, ठीक है।